आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसका 7 अध्याय। मैं 2 जगहों से आपके सामने पढ़ूंगा। आमीन। पहला पढ़ता हूँ मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय 21 आयत से। यहाँ यूं लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए मेरे पास से चले जाओ। आमीन। दूसरा हम निकालेंगे यूहन्ना की इंजील और उसका 6 अध्याय 28 आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं। आमीन। 2 जगह से हम बात कर रहे हैं। एक जगह पे यीशु मसीह उलाहना दे रहा है उनको कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, और वो सब तमाम वो काम कर रहे थे जिन कामों के बारे में बोला गया था कि तुम ये काम करना। आमीन। और दूसरी तरफ लोग यीशु मसीह से पूछते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? तो यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का कार्य ये है कि जिसे उसने भेजा है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है, तुम उस पर विश्वास करो। आमीन। अलग अलग कार्य है। अलग अलग कार्य मतलब सबसे पहला कार्य हमारे लिए क्या होता है कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है हम उस पर विश्वास करें। आमीन। तो थोड़ा सा ये जानने के लिए कि परमेश्वर ने किसे भेजा, हम चलते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय। फिर मैं आगे चलता हूँ। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय और पहली आयत से पढ़। यस सिस्टर। आदि में वचन था। हाँ जी। और वचन परमेश्वर के साथ था जी। और वचन परमेश्वर था। आमीन। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। जी। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जी। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जी। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ठीक है, तो वचन में जीवन था और जीवन जो है वो मनुष्य की ज्योति है। आमीन। तो यीशु मसीह क्या कहता है? मैं जगत की ज्योति। आमीन। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। वो ऐसा कैसे कह पाता है? क्योंकि वो वचन देहधारी था, उसमें वचन पूर्ण रूप से समाया हुआ था। इसलिए वो क्या बोलता है कि मैं क्या हूँ? जीवन हूँ। आमीन। मैं क्या हूँ? ज्योति हूँ। तो इस चीज को वो अपने बारे में बताता है, ये आइडेंटिटी उसकी है। आमीन। यस। फिर आगे। ज्योति अंधकार में चमकती है। हाँ जी। और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। ज्योति मतलब वचन की गवाही दे। आमीन। इस बात की गवाही दे कि जो मेरे बाद आने वाला है उसका मैं जूते का बंद बांधने के खोलने के योग्य नहीं। आमीन। ये उसकी गवाही दे कि ये है परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है, जीवित वचन। आमीन। तो उसकी गवाही देने के लिए वो आया था। फिर क्या हुआ जी? ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। किसके? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा विश्वास लाएं। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है कि मैं बपतिस्मा देता हुआ इसलिए आया ताकि वो तुम पर प्रकट हो जाए। तो अगर यीशु मसीह पर उस समय के लोगों को विश्वास लाना था तो किसके थ्रू लाना था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आमीन। यस। फिर वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हाँ। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हाँ। जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट क्राइस्ट, कि वचन जो था वो देहधारी होकर के आने वाला था। आमीन। और जब वो आने वाला था तो उसकी गवाही देने के लिए कौन आया? यूहन्ना। समझ रहे हो कि ज्योति एक आने वाली है और यूहन्ना कौन था? जलता हुआ दीपक जो ज्योति की गवाही देने आया था। आमीन। यस। देन वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके? यीशु मसीह के नहीं, वचन के द्वारा। फिर
और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। और वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यस, नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द बॉडी, कि वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो जब डैनियल जकरिया नबी की पुस्तक में लिखा हुआ कि उस समय वो मुझसे पूछेंगे कि घाव तेरे कहाँ लगे, तब मैं उन्हें कहूंगा मेरे दोस्तों के घर में लगे, मेरे प्रेमियों के घर में लगे। आमीन। तो उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। फिर क्या हुआ जी? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो किसे ग्रहण करना था? यीशु मसीह और उसके वचन को। हमने जो सबसे पहला दृष्टांत सीखा था उसमें क्या था? जो अच्छी भूमि पर बोए गए वो 100 गुना फल लाते, और वो कौन से होते? जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं। आमीन। समझ रहे कि नहीं? ग्रहण करना, ग्रहण आप तभी करोगे जब आपको उस वचन पर विश्वास होगा। बिना विश्वास के आप ग्रहण नहीं कर सकते। आप पर मैं जितना मर्जी बोल लें, अगर हमें विश्वास नहीं है हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आमीन। देन सिस्टर, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यस, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ जी। वह ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। आगे आगे आगे। और वचन देधारी और हुआ, वचन देदारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण और होकर। अनुग्रह और सच्चाई से। इसलिए अनुग्रह हमें किसके द्वारा मिला? यीशु मसीह के द्वारा। सच्चाई हमें किसके द्वारा मिली? यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। इसलिए वो क्या बोलता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो सच्चाई किसके द्वारा मिली? यीशु मसीह के द्वारा। अनुग्रह किसके द्वारा मिला? यीशु मसीह के द्वारा। समझ रहे हो आप? तो परमेश्वर ने अनंत जीवन, जो कि परमेश्वर अनंत जीवन है, उसने वो अनंत जीवन किस में डाल के भेजा? अपने बेटे में। और वो जीवन क्या है? उसका वचन। यही ज्योति है। इसलिए वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। तो आप जगत की ज्योति तब हो जब आपके अंदर जीवन है, आपके अंदर वचन है, वरना आप ज्योति नहीं हो। वरना आप पर मैं जितना मर्जी कह ले कि हम ज्योति हैं, हम ज्योति नहीं है। क्योंकि लोगों को हमें देखकर, वो क्या बोलता है? लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की तारीफ करें। तो अगर वचन आपके अंदर नहीं होगा और आप वचन के अनुसार नहीं कर रहे हो, तो फिर मामला खराब है। आमीन। समझ आ रहा है? तो सबसे पहला कार्य किसी भी इंसान का परमेश्वर का कार्य करने के लिए क्या होता है? जिससे उसने भेजा है उस पर विश्वास करे। तो परमेश्वर ने किसे भेजा? अपने पुत्र को। क्यों? वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण हुआ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हाँ जी, जैसे पिता के एकलौते की महिमा। दी ओनली बिगॉटन। ओनली बिगॉटन का मतलब उसके अलावा कोई और बेटा नहीं है। ओनली बिगॉटन मतलब जो परमेश्वर से निकला, और वो कौन था? वचन, क्राइस्ट, द अनॉइंटेड वर्ड ऑफ गॉड, जिसे मसीह बोला जाता है। वही देहधारी हुआ। इसलिए देहधारी हो जाने के बाद जीसस बिकेम क्राइस्ट। यीशु जो था वो मसीह बन गया। उससे पहले कभी वो यीशु मसीह नहीं था। आमीन। वो क्या बन गया? मसीह। और मसीह का मतलब क्या होता है? दी अनॉइंटेड वन। ठीक है, मसीह का मतलब होता है दी अनॉइंटेड वन। समझ रहे बात को? यस। तो हमें सबसे पहला कार्य क्या होता है? हम वचन को ग्रहण करते हैं। हमारा सबसे पहला कार्य है। पहला दृष्टांत यही सिखाता है कि हमने वचन को ग्रहण करना है। आमीन। उसके बाद आते हैं हमारे कार्य। वो कार्य कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहां से हम चलते हैं अब सीधा रोमियो की पत्री पर। इसीलिए यीशु मसीह उन लोगों को क्या कहता है? हे कुकर्म करने वालों। जबकि उन्होंने भविष्यवाणियां करी, दुष्ट आत्माएं निकाली, भांति भांति के बड़े बड़े काम किए, लेकिन जब वो समय आता है तो यीशु मसीह उनको क्या बोल देता है? हे कुकर्म करने वालों। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का विश्वास नहीं किया। अंडर द लीडरशिप ऑफ होली स्पिरिट ये काम नहीं किए। आमीन। और परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन को रिसीव नहीं किया। मतलब उन्होंने वचन से बढ़कर कामों को महत्व दिया। उन्होंने गिवर से बढ़कर गिफ्ट्स को महत्व दिया। मतलब जो दानों का देने वाला होता है उसको इतना महत्व नहीं दिया उन्होंने, दानों को ज्यादा महत्व दिया। इसीलिए क्या कहते हैं कि अनंत जीवन क्या है? कि तू
वे तुझ अद्वैत परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने, मतलब टू नो गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom he has sent। ये अनंत जीवन है और ये अनंत जीवन आपको इस वचन को पढ़ के नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस से मिलेगा, रेवलेशन से मिलेगा, क्योंकि ये तो सबके पास है। तो फिर अनंत जीवन सबके पास क्यों नहीं है? आमेन। वो अनंत जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि इस वचन में क्विकनिंग पावर भी होती है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है। तो जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा, वो क्विकनिंग पावर इस वचन में नहीं आएगी, आप समझ ही नहीं पाओगे। आमेन। इसीलिए आप 2 गॉड, 3 गॉड और 4 गॉड ये सब बोलते रहते हैं। यही वजह है, क्यों? क्योंकि वो क्विकनिंग पावर नहीं है। क्विकनिंग पावर जैसी आएगी तो हम अपने आप समझना शुरू कर देंगे और हम अनंत जीवन के भागी हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह को जानना है और खुदा को जानना है। हम जानते कितना है यीशु मसीह को? हमें सिर्फ इतना पता है वो खुदा का बेटा आया था, जान दे के चला गया। अभी गुड फ्राइडे था, उस दिन वो मरा था, और अभी संडे ईस्टर था, उस दिन वो जिंदा हो गया। बस हमें इतना ही पता है। हमने कभी कैलकुलेट भी नहीं किया कि 3 दिन और 3 रात तो बनते ही नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि फसह का पर्व, लोग मतलब मैसेजेस भेज रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये जो है एग्जैक्टली 2000 साल पहले यही हुआ था, 3 अप्रैल 3 ये 33 एडी फलाना ढिमकाना लिख के और ये भेज रहे हैं। तो भैया उनसे पूछो कि अगर ये इतना एक्यूरेट था तो फिर इजरायलियों का फसह का पर्व बुधवार को क्यों था? आप गूगल पे मार के देखो, 2026 फीस्ट ऑफ पासओवर, आपको पता लग जाएगा कि बुधवार को फीस्ट ऑफ पासओवर थी। तो अगर बुधवार को फीस्ट ऑफ पासओवर थी तो थर्सडे को क्रूसिफिक्शन हुआ। अगर इतना परफेक्शन आप मानते हो कि हाँ ऐसा ही हुआ था, तो फिर गुड थर्सडे था, गुड फ्राइडे नहीं था। समझ रहे हो आप? हम कितने ज्यादा इस वक्त अंधे हो चुके हैं कि हम सोचना भी नहीं चाहते। हम कहते हैं भाई जो वो करा रहे हैं ना, करने दो। लेकिन एक वक्त आएगा जब हम लोग सवाल करेंगे, लेकिन तब कोई जवाब देने वाला नहीं। हमारे सवालों का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय निकल चुका होगा, समय जा चुका होगा। यस, धीरे धीरे उस लेवल पे हम आ रहे हैं जहां पे हमारा दिमाग कुंद होता चला जा रहा है। हमें टेंशन्स बहुत हैं। यीशु मसीह ने कहा इस जीवन की चिंताएं इतनी बढ़ जाएंगी कि आप रैप्चर के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। आमीन। देख लो अभी क्या हाल है लोगों का। कहता है पृथ्वी पर आने वाली घटनाओं के कारण लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। अभी नहीं है जी में जी, है ना ब्रदर? कहाँ है जी में जी? अभी हमें हर चीज की टेंशन रहती है। सिलेंडर की टेंशन है, महंगाई हो रही है उसकी टेंशन है, और ज्यादा वॉर चली तो महंगाई और बढ़ जाएगी उसकी टेंशन है, नौकरियों की टेंशन है, हर चीज की टेंशन है ब्रदर एंड सिस्टर। यही समय है जब यीशु मसीह ने कहा था कि ध्यान रखो, अगर तुम इन चीजों में फंस गए ना तो रैप्चर मिस कर जाओगे। सो डोंट वरी, ही नोस। जो कौवों को खाना देता है, जो चिड़ियों को खाना देता है, वो हमारी नहीं रेख करेगा। हमारी हर जरूरत का पूरा करने वाला वो है। अगर काम वो शुरू करता है तो खत्म भी वही करता है। इस चीज को आप याद रखें। आमीन। यस। तो क्या होता है कि यीशु मसीह ने सिर्फ इसलिए उनको ये बात बोली कुकर्म करने वालों, क्योंकि वो खुदा का काम नहीं कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। खुदा के काम के लिए आपको खुदा की मर्जी के अनुसार चलना होता है और उसके लिए आपको खुदा को जानना होता है। निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आके कहता है कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। ये बात हम जानते हैं, हम मतलब तमाम फरीसी उसके साथ जो थे वो जानते थे कि वो परमेश्वर की तरफ से आया, क्योंकि जो ये काम तू करता है, इन कामों को जब तक परमेश्वर साथ हो कोई नहीं कर सकता। आमीन। है कि नहीं? तो ये काम जो तू, लेकिन अब मेरे को एक बात बता, मैं परमेश्वर का राज्य अगर मेरे को पाना है तो मैं उसके लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा जब तक तू 2 तरीके से न जन्मे। और वो कौन था? फरीसियों के टॉप लेवल में था वो फरीसी। तो कहता है यार मैं समझा नहीं, प्रभु क्या बातें करता है? 2 तरीके, मेरी माँ तो मर चुकी है, अब मैं कैसे गर्भ में जाऊं और फिर पैदा हो जाऊं? तो यीशु मसीह कहता है जब तक तू जल और आत्मा से न जन्मे। उसको वो भी नहीं समझा। बीइंग एक बहुत बड़े लेवल का फरीसी, रिलीजियस लीडर, नहीं समझ पाता। आमीन। और हमें लगता है हम समझ जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ यरूशलेम मत छोड़ना।
कोई भी प्रचारक बिना पवित्र आत्मा के प्रचार नहीं कर सकता। वो अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा और दोनों कुएं में गिरेंगे। आमीन। बाइबल का कोई भी ऐसा शख्स, ऐसा प्रॉफिट और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अपनी सेवकाई बिना परमेश्वर के एनकाउंटर के शुरू कर दी हो। ऐसा कोई नहीं। आमीन। समझ आ रहा है? तो बिना एनकाउंटर के आप नहीं कर सकते, इसलिए आप समझ नहीं पाते, इसलिए हम कामों को नहीं समझ पाते। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? जिससे परमेश्वर ने भेजा है उसे हम ग्रहण करें। आमीन। तो अब इस चीज को जानने के लिए हम उस अपने पिता के पास चलते हैं जिसे हम कहते हैं विश्वास में हमारा बाप है। आमीन। इब्राहिम। रोमियो की पत्री 4 अध्याय। पहली आयत से। इसलिए हम क्या कहें? हाँ जी। हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, सुनो, अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, आमीन, तो उसे घमंड करने की जगह होती। यस, वो हमेशा क्या सोचता कि भैया मैंने काम किया, उसका रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। तो ये कौन सी बड़ी बात है? आमीन। समझ रहे हो? तो उसे घमंड करने की जगह होती कि हाँ भाई मैंने काम किया तो मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन क्या हुआ? परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। हाँ, परमेश्वर के निकट नहीं, क्योंकि तुम्हारे धार्मिकता के काम तो तुम्हारे मैले कुचैले चिथले के समान है परमेश्वर के सामने। तो पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, हाँ, और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो परमेश्वर पर अब्राहम ने कब विश्वास किया और उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया? जब परमेश्वर ने उसको कहा ना कि मैं तुझसे एक बेटा पैदा करूंगा। तब निकालो जेनेसिस। मैं इसलिए आपको ये चीजें लेके चल रहा हूं सो दैट हमें अच्छे तरीके से मालूम हो जाए कि मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, जो बातें मैं कर रहा हूं उनका प्रमाण बाइबल में ही लिखा हुआ है, दिया हुआ इनफैक्ट। तो यहां आप हाथ लगा के रखिए और हम सीधा यहां से चलते हैं जेनेसिस में। आमीन। आमीन। जेनेसिस एंड उसका चैप्टर 15, उत्पत्ति 15 अध्याय, पहली आयत से, क्योंकि पहली आयत से ही पढ़ना पड़ेगा तब हम समझ पाएंगे। यस। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? वचन पहुंचा ना। आमीन। यस। तो हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा। ये दमिश्की एलियाजर होगा, जो नौकर था ना उसका, जो सारी उसकी जायदाद पर केयर टेकर था। कहता है इसी को कर देते हैं, फाइनलाइज इसको करते हैं, क्योंकि अब उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई है, अब मुझे तो लगता नहीं बाप बन पाऊंगा मैं। तो फिर क्या होता जी? अतः तू मुझे क्या देगा? अब इस उम्र में क्या बेटा देगा? मैं 90 तो पहुंच गया हूँ, तो छोड़ते हैं, इसको ही बना देते हैं। फिर क्या हुआ जी? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। क्योंकि वो उसको ड्रीम आया था, तो वो ड्रीम के बारे में डिस्कस कर रहा है कि तूने तो मुझे कोई वंश नहीं दिया, लेकिन ड्रीम मुझे आ रहा है कि मेरे घर में एक वारिस उत्पन्न हुआ है, तो मैं क्या करूं? तो ये दमिश्की एलियाजर को ही बना दे, क्योंकि मेरे को अपनी हालत देख के तो ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ कर सकता हूँ, बच्चा हो सकता है। यस। देन तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। क्या पहुंचा? यह तेरा वारिस न होगा। क्या चीज पहुंची थी? वचन। आमीन। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है? वचन। तो जिसे उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो। तो परमेश्वर ने अब्राहम के पास क्या भेजा? वचन। देन तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर, और देख, ये रात की बात हो रही है, क्योंकि जैसे ड्रीम आया था अब्राहम जाग गया था,
और जागने के बाद वो धुआं करने लगा। और तब खुदा ने उसको दर्शन में बातचीत करी, क्योंकि ड्रीम खुदा ने ही दिखाया था। तो खुदा उस ड्रीम को एक्सप्लेन कर रहा है और क्या कर रहा है, बाहर निकल, आसमान को देख, तारे दिख रहे हैं, यस, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? क्या तू गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। जो तारे उसने दिखाए ना, वो आप और मैं, यस, स्पिरिचुअल, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल फादर है वो। तो वो कौन थे तारे? ब्राइड जो ऊपर है। जब यीशु मसीह आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा? अविनाश, नाशमान को पहन लेगा, आपकी ग्लोरीफाइड बॉडी। इसलिए वो कहता, तुम जगत की ज्योति हो, आप शाइन करते हो ना, अराइज एंड शाइन, योर टाइम हैज कम। उठ, प्रकाशमान हो, तेरा समय आ चुका है। आमीन। तो आप कौन हो? तारों की तरह आसमान पे हो। वो जो कहता है ना कि मैं अपने पिता के घर जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, मेंशंस में बहुत से घर, वो घर कुछ और नहीं है, आपकी ग्लोरीफाइड बॉडी है जो वो तैयार कर रहा है। और जब वो नीचे लेने आएगा आपको, तो ग्लोरीफाइड बॉडी आप पहन लोगे, नाशमान, अविनाश नाशमान को पहन लेगा। आमीन। तो जैसे आप वो पहन लोगे, फिर उसके बाद जमीन पे कोई काम ही नहीं, ऊपर चले जाओगे। यस सिस्टर। फिर उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने नीचे नहीं दिखाया बालू के किन के, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। क्या गिना? धार्मिकता। मतलब उसने यहोवा पर, जो उसने यहोवा ने वचन भेजा था, उस पर उसने विश्वास किया। आमीन। आगे, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। बस। तो सबसे पहले खुदा ने क्या भेजा? अब्राहम के पास, जो कि हमारा स्पिरिचुअल फादर था, वचन। और उस वचन पर जब उसने विश्वास किया, तो ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो उसने क्या कार्य किया? सबसे पहला कार्य क्या था उसका? विश्वास करना। आमीन। समझ रहे कि नहीं? सबसे पहला कार्य उसका क्या था? विश्वास करना। अगर आप और मैं कोई पहला कार्य परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, तो वो होता है वचन पर विश्वास करना। क्योंकि जब हम वचन पर विश्वास करेंगे, तभी हम वचन पर चलेंगे, वरना हम वचन पर नहीं चल सकते। आमीन। वापस रोमियो में आते हैं सिस्टर। रोमियो 4। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, हाँ जी, और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। यस। तो काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। हाँ, तो मतलब अगर काम करके आपको कोई दान मिल रहा है, तो वो आपका हक है। आमीन। तो अगर अब्राहम ने कोई काम किया होता और उसको दान मिलता, तब वो हक होता। लेकिन पहले परमेश्वर ने कॉल किया और अब्राहम फिर निकला। तो अब्राहम ने कोई काम नहीं किया था, इट वॉज अनकंडीशनल। बिना किसी काम के परमेश्वर ने उसको पुकारा था और वो पुकार सुन के निकल आया था। तो ये उसका पहला कार्य था कि उसने वचन पर विश्वास किया। देन फिर क्या होता है जी? परंतु जो काम नहीं करता, वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता समझे? है। आप समझे? जो कोई काम नहीं करता, लेकिन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, मतलब परमेश्वर पर विश्वास करता है। आमीन। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो भक्तिहीन को भी धर्मी ठहराता है। मतलब हम जैसे लोगों को, आप लोग और मैं भक्तिहीन थे, हम कभी खुदा को नहीं जानते थे, हम कभी खुदा को जानना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने हम लोगों को धर्मी ठहराया, भक्तिहीनों को। वरना भक्ति किसकी थी? इजराइलियों की। सब कुछ उन्हीं का था, लेकिन हम लोग जो भक्तिहीन थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनको उसने धर्मी ठहराया। और ये दाऊद की पुस्तक में लिखा है। क्या लिखा सिस्टर? उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आमीन। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है कि परमेश्वर सबको धर्मी ठहराता, भाई भक्तिहीन को भी ठहराता है। जो तो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, वो विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। इसीलिए कहता है विश्वास जो है वो धार्मिकता होती है। आमीन। यस सिस्टर। देन
जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, हाँ, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। सुन रहे हैं आप? जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है, और वो हम है। आपने और मैंने कोई काम नहीं किया ब्रदर। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। हमने सिर्फ क्या किया? यीशु मसीह को ग्रहण किया। आमीन। वो भी उसके अनुग्रह से, मतलब बाय हिज फोर नॉलेज। उसको पता था कि ये मेरा नाम और मेरा मैसेज सुन के मेरे पास आएंगे, मेरे वचन पर विश्वास करेंगे। तो दाऊद भी हमें धन्य कहता है। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे परमेश्वर हमें धर्मी ठहराए, लेकिन परमेश्वर ने अपने पास आने का मौका दिया, हमें धर्मी ठहराया। ये उसका अनुग्रह है ब्रदर। ये हमारे बारे में प्रोफेसी लिखी हुई, दैट वी आर अ ब्लेसेड पीपल। आमेन। यस सिस्टर। धन्य है वे जिनकी अधार्मिकता क्षमा हुई और जिनके पाप ढांपे गए। यस। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। पापी ना ठहराया। आपको और मुझे परमेश्वर ने पापी नहीं ठहराया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उसने अपना बेटा भेज दिया। कब? अभी मैं सुन रहा था ब्रदर नाइस का एक मैसेज, उसमें बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि उन्होंने आदि से मेमना बलि किया। आपको पता है इससे पहले कि परमेश्वर आपके पापों के बारे में सोचे अपने मन में, उसने सबसे पहले मेमना बलि कर दिया। वो चीज सोचने से पहले। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज सोचने के बाद वो मेमना बलि करता ना, तो ब्रदर एंड सिस्टर आप मर जाते, मैं मर जाता। आमीन। तो इससे पहले कि सिन आए, सेवियर हुआ। समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज कि वो हमारे पापों के बारे में सोचे भी कि ये सब होंगे और ये मुझे नहीं जानेंगे और ये पापी होंगे और इनके लिए मेरा बेटा, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा जान। इससे पहले कि ये सब चीजें हों, उसने अपने पुत्र को पहले ही बलि किया। आमीन। ताकि जब वो बलि हो जाएगा, उसके बाद जब परमेश्वर सोचता है तो उसे पता है कि एक बलि किया हुआ मिलना है जो संसार के पाप उठा ले जाता है। आमीन। तो इसलिए आपके और मेरे ऊपर पापों का दंड नहीं है। हमने सिर्फ आवाज सुनी, उसको ग्रहण किया और हम आ गए। ये हमारी धार्मिकता नहीं है, ये हमारे कामों की वजह से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? आमीन। यस। फिर क्या होता है सिस्टर? तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। यस। तो वह कैसे गिना गया? तो वो कैसे गिना गया? अगर आप कहते हो अब्राहम जो है विश्वासी था और उसका विश्वास धार्मिकता था, तो कैसे गिना गया? बताइए जी। खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? उसका खतना हो चुका था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। बिना खतने की दशा में हुआ था उसका ये। क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे कॉल किया था, वो कॉलिंग खतने के बाद थी, खतने से पहले? खतने से पहले ऑब्वियसली। आमीन। यस। देन क्या होता है? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में उसने खतने का चिन्ह पाया। यस। कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए। छाप हो जाए। जैसे आप और मैं जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने विश्वास की धार्मिकता पे एक छाप ले लेते हैं परमेश्वर से, क्योंकि वो कहता है कि तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। तो जब आप बपतिस्मा विश्वास के साथ लेते हो, किसी इमोशंस के साथ नहीं, ये जान करके नहीं यीशु मसीह कौन है और परमेश्वर कौन है और उसने क्यों जान दी और क्या था, हर उसके वचन पर विश्वास करके जब आप बपतिस्मा लेते हो, तो आपके विश्वास पर परमेश्वर एक छाप दे देता है बपतिस्मा के बाद, जिससे छुटकारे के दिन तक के लिए वो छाप लगी हुई है। आमीन। यस। देन जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं। ताकि वह भी धर्मी ठहरे। ताकि वह भी धर्मी ठहरे। आमीन। अब जो कुछ भी अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है, वो डीलिंग किसके साथ थी? परमेश्वर के साथ। अब्राहम ने परमेश्वर की बात का विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। लेखे में जो लिखी गई है मूसा से लिखवाई है ना, है ना? तो वचन कैसे पहुंचा? विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। मतलब उसने सुनी ये बात जो परमेश्वर ने बोली, अपने कानों से सुनी और सुन के उस पर विश्वास किया, तो वो उसके लिए क्या बन गई? धार्मिकता। आमीन। तो उसका पहला कार्य क्या हुआ? ये कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। ये उसका पहला कार्य। समझ आ रहा है?
ये उसका पहला कार्य है, लेकिन उसका एक और कार्य था। ये कार्य परमेश्वर जब ऊपर से देखता है तो आपको धर्मी ठहराता है, लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ते हो तब कुछ काम खुदा आपको करने के लिए देता है, वो काम करने होता है। सिस्टर थोड़ा सा आगे चलिए, फिर हम कामों पे चलते हैं। इसी में बढ़िया है। हाँ जी। और उन खतना किए हुओं का पिता हो, जो ना केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं। हाँ जी। जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। आमीन। जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। समझ आ रहा है? तो बिन खतने की दशा में मतलब आप जब विश्वास करते, मतलब अन्य जाति लोग जब विश्वास करते हैं तो हमारा भी बाप ठहरता है। आमीन। तो ये तो वो हो गई, एक कार्य वो हो गया जो यीशु मसीह ने बोला कि तुम उस पर, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आमीन। तो ये परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो देखता है ये विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि जितनों ने उसको ग्रहण किया अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर ने दिया। अब जब आप परमेश्वर की संतान बन गए तब आपका भी कुछ काम है। याकूब की पत्री निकालते हैं, दूसरा अध्याय 14 आयत से। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय 14 आयत। हे मेरे भाइयों, हाँ जी। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? बिल्कुल, बताओ क्या कर सकता है ऐसा कोई विश्वास? आप विश्वास कर रहे हो लेकिन कर्म नहीं कर रहे, तो अब यहाँ कर्म क्या है? लेट्स सी। यस। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वे उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? क्या लाभ? मतलब अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हो और आपका ही भाई भूखा है और आप उसे नहीं दे रहे हो जानते बूझते भी, और आप उसे कह रहे हो गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड इज श्योरली गोइंग टू ब्लेस यू। हाउ? जब खुदा ने आपको वहां पे ठहराया ब्लेसिंग के रूप में, खुदा ने आपको दिया है, तो यू आर दी ओनली वन के खुदा चाहता है आपके थ्रू वो ब्लेस हो, और आप नहीं कर रहे हो। आप बातों में कह रहे हो गॉड ब्लेस यू और आप अपने आप को कह रहे हो विश्वासी। ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, क्योंकि जब आप विश्वासी बन जाते हो ना तो आप में सब कुछ साझे का होता है। हम अभी उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है, लेकिन पहुंचना वहीं है। जैसे चेलों का सब कुछ साझे का था ना, हमें वहीं पहुंचना है जहाँ पे हमें एक दूसरे के लिए पेन हो कि यार ये इतना परेशानी में क्यों है, मैं इसके लिए कुछ करूं। जब हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं ना, तब जाके हमें वो विश्वास की जो धार्मिकता उस पर छाप मिलती है पवित्र आत्मा की, और ये तब तक आप नहीं पहुंच सकते जब तक आपको आत्मा ना मिल जाए। यस सिस्टर, देन व्हाट हैपेंस? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ओके, अब ये जो बात कर रहा है, जो बात याकूब कर रहा है वो शारीरिक बात है, देह के लिए बात कर रहा है, शारीरिक बात कर रहा है। तो जो परमेश्वर ने आपका विश्वास देखना है वो कैसे देखेगा कि मेरे वचन पर विश्वास कर रहा है नहीं कर रहा है जो मैंने भेजा। आमीन। लेकिन जब आपने उस वचन का विश्वास कर लिया, अब लोग आपको देख रहे हैं। आमीन। तो हमारे दो विश्वास होते हैं, एक जो हम परमेश्वर हमें देखता है, एक वो चाहता है कि लोग भी जब हमें देखे तो विश्वासी बोले। आमीन। तो ये नीचे से लोग जब आपको देखते हैं और आपके कार्य उनके अनुसार, जो मत्ती 5, 6, 7 में हमने पढ़े, उनके अनुसार नहीं होते, तो फिर आप परमेश्वर के नहीं हो, आप ढोंगी हो। फिर इसीलिए वचन और कार्य दोनों मिलने चाहिए। यस सिस्टर, देन वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म नहीं करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा तो सही। आमीन। फिर और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यस, मैं अपना विश्वास तुझे कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। कोई एक आदमी है जो सिर्फ कर्म करता है। आमीन। और आप कहते हो मैं विश्वासी हूं, तो विश्वासी और एक व्यक्ति जो कर्म करता है उसमें फर्क क्या होता है? आपके पास वचन भी है, आप वचन पर भी विश्वास करते हो, और आप उसके अनुसार, वचन के अनुसार जो भी कार्य संभव है भाइयों के लिए या जिसके लिए भी परमेश्वर अगुवाई करता है उसके लिए वो आप पूरा कर रहे हो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है
लेकिन अपने कर्मों के द्वारा। किसी के लिए भलाई कर देना, किसी के लिए कर देना, वही लोग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए। तो वो जब आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे? बिकॉज यू आर अ बिलीवर। वो कहेगा तू अपना विश्वास मुझे दिखा कर्मों से, बिना कर्म के तो कोई विश्वास नहीं होता। समझ आ रहा? यस, देन व्हाट हैपेंस? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। हाँ, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। यस, पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? व्यर्थ है। ब्रदर एंड सिस्टर, इसीलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले जब मत्ती 5 प्रीच किया ना, उसकी मिनिस्ट्री से पहले उसने क्या प्रीच किया? 5, ताकि वो परमेश्वर के कार्यों को बता सके कि होते क्या है। बट विदाउट द होली गोस्ट इट इज नियर टू इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग दोस थिंग्स। आमेन। यस, देन व्हाट हैपेंस? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, हाँ, तब क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? मतलब 2 विश्वास हो गए। पहला, जब अब्राहम ने वचन जो परमेश्वर ने भेजा था वो विश्वास किया, और दूसरा कार्य जो उसने किया वो क्या था? जब उसने अपने पुत्र को चढ़ाया। आमेन। तो जब उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, दैट वाज बिटवीन हिम एंड गॉड। ठीक है जी, वो चीज परमेश्वर और उसके बीच की थी। समझ आ रहा है? आमीन। तो वो विश्वास परमेश्वर और उसके बीच का था, लेकिन अब उसे अपना विश्वास लोगों पे दिखाना था, ताकि सब लोग जो देख रहे हैं कि अब्राहम एक विश्वासी है, वो विश्वास करें। समझ आ रहा? जेनेसिस, वहीं रुक जाओ, यहाँ पे मार्क लगा लो, यहाँ पे मार्क लगा लीजिए, और फिर हम चलते हैं सीधा जेनेसिस में। जेनेसिस चैप्टर 22। पहले 22 अध्याय पहली आयत। यस। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यही हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, मतलब इस्माइल कहीं नहीं आता गिनती में, क्योंकि परमेश्वर की नजर में अब्राहम का सिर्फ एक ही बेटा था, और वो कौन था? इसहाक। तो क्या बोलता है? अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया के देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। किनको लिया? 2 सेवक, 2 गवाह, ताकि वो 2 गवाह आके बताएं। आमेन। यस, देन और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला। नो मेड़ा, लकड़ी चीर ली, सेवक ले लिए, सब कुछ ले लिया और चल पड़ा। यस, देन जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। गधे के पास तुम लोग यही ठहरो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत कर कर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। विच मीन्स विश्वास यहाँ पे वो अपना दिखा रहा है कि अगर परमेश्वर इसे वापस ले भी लेगा तो मुझे देगा। क्यों? क्योंकि मुझे तारे दिखाए थे और बालू दिखाया, और उसने बोला तेरा वंश ऐसा होगा, बालू के किनकों के समान, आकाश के तारों के समान। तो उसको पता है वापस आएगा ही आएगा, हो ही नहीं सकता। परमेश्वर इसे जिंदा करके दे, लेकिन देगा ही देगा। ये उसका विश्वास था। आमीन। यस, अब विश्वास पे वो कार्य करने जा रहा है। देन तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वह दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? हाँ, लड़का कह रहा है यार हम यहाँ तक पहुंच गए लेकिन भेड़ नहीं दिख रही, और हम ऊपर भी चढ़ने लग गए। तो फिर क्या कहता हूँ? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, हाँ? परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यहोवा यीरे है वो। आमीन।
उसे नहीं पता था भेड़ कहां से आएगी। देख रहे हो आप, उसने अपने लड़के को बताया नहीं बेटा तुझे बलि करना है, उसने उसे क्या बोला, यहोवा यिरे है, वो अपने आप उपाय करेगा। ठीक है ना, और लड़का ऊपर चल रहा है साथ साथ। यस, देन। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ियों के ऊपर रख दिया। सोचो, इसाक बन रहा है और अब्राहम उसे बांध रहा है, और इसाक पूछ रहा है, पापा आप तो कह रहे थे कि मैं जो भेड़ है उसका इंतजाम खुदा करेगा। तो उसने कहा, बेटा तू ही वो मेढ़ा है। तो इसाक ने ये नहीं बोला कि पापा पागल हो गए हो आप, सटिया गए हो, ये नहीं बोला। उसने बोला, पापा एक काम करो, मेरे हाथ ना पीछे बांध, आगे मत बांधो, आगे से मैं रोक सकता हूँ, पीछे बांध दो, पीछे से हाथ आगे नहीं ला पाऊंगा। आमीन। देन जब वह स्थान को पहुँचे तो परमेश्वर ने उसको बताया था। तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यस, भय मानता है। समझ रहे हो आप, परमेश्वर से तू प्यार नहीं करता। पत्नी जो है वो अपने पति से प्यार नहीं करती, लेकिन वो भय मानती है, और वो भय मानना आज्ञाएं पूरा करना होता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ मैसेज टू द ब्राइड कि तू परमेश्वर का भय मानता है, इसलिए तूने अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा। सैक्रिफाइस, एक ऐसा सैक्रिफाइस तू मुझे दे रहा है जो तेरी सबसे प्यारी चीज है। देन व्हाट हैपेंस? तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन। और वो पहाड़ कौन है? यरूशलेम, होली सिटी, न्यू यरूशलेम, उस पर उपाय किया जाएगा। देन फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, हाँ जी, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है। अब ये दूसरा काम है। आमीन। पहला काम क्या था? वचन पर विश्वास करना। दूसरा काम क्या है? अनकंडीशनल लव। अगर खुदा अब्राहम से अनकंडीशनल लव करता था ना, तो अब्राहम भी खुदा से अनकंडीशनल लव करता था, और जो कुछ भी खुदा ने बोला था वो आंख बंद करके कर रहा था। ब्रदर, वो सोच नहीं रहा था क्या होगा क्या नहीं। आमीन। उसको ये पता था कि जो खुदा है वो मुझे देगा ही देगा वापस। तो वो क्या कहता है? अनकंडीशनल लव। तो कहता तूने जो ये काम किया। अब ये काम की बात कौन कर रहा है? याकूब। ये काम क्या है? ये वो काम है जो जमीन पे लोग देख के कहते हैं कि भैया ये खुदा का बंदा है। तो ये दो काम होते हैं, लेकिन इनमें पहला काम वो होता है कि आप वचन को ग्रहण करो। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है? हमें यह सिखाया जाता है कि पहले आप काम करो, खुदा आपको कामों से ही धर्मी ठहराएगा। कहता ना ना, कामों से खुदा कभी धर्मी नहीं ठहराता। आमीन। क्या कर सिस्टर, क्या कहता है? एक बार पूरा पढ़ दो। यही शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। आमीन। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। दो वंश, आकाश के तारागण और समुद्र के बालू के किनके, एक इजराइल और एक कौन है? स्पिरिचुअल, जो कि हम है, जो कि ब्राइड है। यस। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। ब्रदर एंड सिस्टर, पृथ्वी की सारी जातियां अपने आप को आपके कारण, मेरे कारण
और तमाम उन बिलीवर्स के कारण जो ब्राइड का हिस्सा है अपने आप को क्या मानेंगी? धन्य। क्यों? क्योंकि आप जब उनके पास उनका हिस्सा बनोगे तो ब्लेसिंग फ्लो होके आप पे से उन पर जाएगी। आमीन। मतलब आप जब उनको मसीह के बारे में बताओगे तो मसीह सबसे बड़ी आशीष है जो दी गई, और आप मसीह को जब किसी से शेयर करते हो तो आपके जरिए मसीह की आशीष जो अनंत जीवन है वो उन तक पहुंचती है। ये आपका कार्य है कि पृथ्वी के सारे कुल तेरे वंश के कारण आशीष पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी के कोने कोने में जाओ, सारे जितने भी लोग हैं उन सबको सुसमाचार प्रचार करो। उसने कभी ये नहीं बोला पहले ये काम करो, बोला उसने ये काम करो, सबसे पहले तुम हॉस्पिटल खोलो, सबसे पहले तुम कोड़ियों के सेवक बनो, तब तुम होम खोलो, तुम ये करो। नो, वो कहता सुसमाचार प्रचार करो, चलते चलते बीमारों को चंगा करो, इनको ये करो। काय? वो इसलिए क्योंकि वचन को दृढ़ करने के लिए सामर्थ्य के काम किए जाते थे। सामर्थ्य के कामों को दृढ़ करने के लिए वचन नहीं दिया जाता। क्या आप वचन पर विश्वास करो, इसलिए आपको सामर्थ्य के काम दिए जाते हैं। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है? काम। आप काम करो ब्रदर, पहले वचन और बाद में काम है। ये अब्राहम ने सिखाया है, ये खुदा ने अब्राहम के जरिए हमें सिखाया है। इसीलिए आज भी लोग डिनोमिनेशन के पता क्या कहते हैं? आप कभी किसी से पूछ लेना, क्या नहीं ये पौलुस ऐसे क्यों कहता है कि परमेश्वर जो है वो अब्राहम को धर्मी ठहराता है और विश्वास उसने वचन पर विश्वास के तो ठहराता है, और याकूब यूं कहता है कि कर्मों से, तो कहता है दोनों में ना कन्फ्लिक्ट है। नो ब्रदर, जब आपके पास होली गोस्ट नहीं होती ना तो आप ऐसे ही बोलते हो कि कन्फ्लिक्ट है। जो पौलुस बात बताता है वो परमेश्वर और अब्राहम के बीच की है। मतलब ऊपर से जब खुदा देखता है तो अपने विश्वास को कैसे नापता तौलता है वो बताता है। लेकिन जब याकूब वही पत्री लिखता है और उसमें कर्मों के बारे में बताता है तो वो बताता है दुनिया के सामने भी तो हम रह रहे हैं, तो हम अपने कर्म कैसे बताएं? कि मेरे ही चर्च का एक भाई जाके बाहर अन्य जाति के बंदे के साथ वो उसके सामने हाथ फैला के भीख मांग रहा है कि यार मेरे को खाने के लिए रोटी दे दे, और मैं अपने घर में मीट खा रहा हूं। आमीन। मेरा ही भाई बीमार है और मैं दुआ नहीं कर रहा हूं, किसी और को फोन करके कह रहा है मेरे लिए आप प्लीज दुआ कर देना। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं। आप समझ रहे हो बात को? तो फिर मेरा कर्म कहां रहा? विश्वास सही। याकूब खत्म करते हैं, याकूब पे आ जाओ। एक लाइन रह गई, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ आपको ये पढ़ाना था इसमें कि अब्राहम ने काम क्या किया था। जो याकूब कह रहा है उसको हमने एक्सप्लेन करना था। आमीन। तो याकूब की पत्री पे हम थे और हमने 22वीं आयत पढ़नी है, नहीं 21वीं आयत। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसाक को वेदी पर चढ़ाया, हाँ, तो क्या वह कर्मों से धर्मी ना ठहरा था? हाँ जी। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। जब आप काम करते हो ना तो आपके विश्वास पे काम मिलकर प्रभाव डालते हैं लोगों पर। तब लोगों को पता लगता है कि परमेश्वर इनके बीच में जीवित है। आमीन। परमेश्वर इनके बीच में कार्य कर रहा है, तब आप प्रभाव डालते हो। देन और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। यस। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। हाँ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्या कहलाया? परमेश्वर का वो मित्र। आमीन। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ोगे ना उसमें लिखा हुआ है, शायद ही जहां तक मुझे लगता है पुराने नियम में लिखा हुआ है कि अब्राहम जो कि मेरा मित्र है उसे मैंने ऊज शहर से बुलाया था। नहीं, उत्पत्ति में नहीं है कि अब्राहम जो मेरा मित्र है, तो परमेश्वर उसे क्या कहता है? मित्र। अब्राहम को क्या बोलता है? फ्रेंड। आमीन। तो अगर अब्राहम उसका फ्रेंड है और आप और हम बच्चे हैं अब्राहम के, तो हमारा भी तो फ्रेंड हुआ। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मित्र कहूंगा। क्योंकि दास नहीं जानता कि मालिक क्या करने वाला है, मित्र जानता है। क्योंकि दोस्त अपने दोस्त से सब कुछ बता के रखता है कि दोस्त यार तेरे को सीक्रेट बतानी है कि यार आज ये आज ये आज ये आज ये। आमीन। आमीन। यस। चलिए कोई बात नहीं, याकूब खत्म करते हैं। क्या मिल गया? यशायाह नहीं, वो टाइम लगेगा ढूंढने में, छोड़ दो, बाद में ढूंढ के डाल देंगे ग्रुप पे। जी
तो पवित्र शास्त्र की 23वीं आयत, 23 नहीं कहां से पढ़ना, 24वीं आयत। यस, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। यस, वैसे ही राहाब वेश्या भी, क्योंकि उसने भी विश्वास किया था ब्रदर। आमीन। और उसने क्या विश्वास किया था पता है आपको? कहती हमने सुना है कि परमेश्वर ने मिस्र में क्या क्या किया। हमने सुना है कि तुम्हारे सामने से समुद्र फट गया। हमने सुना है कि तुमने सीहोन के राजा ओग और बाशान के, क्या सीहोन का राजा और बाशान के राजा के साथ तुमने क्या किया है। ये सब सुनने के बाद हम थरथरा रहे। तो उसने जो सुना उस पर विश्वास किया, और उस विश्वास के बाद उसने क्या बोला कि मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया। ये जगह तो तुम्हें दे दी है खुदा ने। उसने क्या बोला खुद, ये जगह तुम्हें खुदा दे चुका है। आमीन। तो जब उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तो तू हमें बचाएगी, तो तेरे घर में जो होगा हम उसे छोड़ देंगे। निशान क्या है? लाल सूत, क्योंकि वो लाल सूत यीशु मसीह के लहू को रिप्रेजेंट करता है। तो राहाब ने विश्वास किया और विश्वास के बाद कर्म किया। आप कर्म के बाद विश्वास नहीं करते, नो। आप कर्मों से विश्वास नहीं करते, नो। आप विश्वास से कर्म करते हो। आपके विश्वास के साथ कर्म आते हैं, कर्म के साथ विश्वास नहीं आता। यस सिस्टर। देन जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरी? तो क्या कर्मों से धर्मी नहीं ठहरी? बिल्कुल ठहरी। आमीन। लेकिन विश्वास करने के, सुनने के बाद, विश्वास करने के बाद उसने वो कर्म किया। पहले अगर उसे कोई कहता होगा किसी प्रकार की बात है, हम तो नहीं मानते। लेकिन जब उसने वचन सुना, तो सुनने के बाद उसने बताया कि ये पूरा जो देश है ना, ये थरथर कांप रहा है तुमसे। आमीन। यस। देन अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है ब्रदर। कर्म बिना मरा हुआ है। बिफोर द बैप्टिज्म जीसस क्राइस्ट ने सिर्फ बातें करी। पता है आपको ये बात? 12 साल की उम्र में वो फरीसियों के साथ और शास्त्रियों के साथ वाद विवाद कर रहा था, तो बातें कर रहा था। उसे चंगाई करी? उसने कोई ऐसा काम किया कि भूखों, जो लोग उसकी मीटिंग सुनने आए थे, उनको खाना खिलाया? लोग कहते हैं यीशु मसीह ने भूखों को खाना खिलाया। कब खिलाया? आप मुझे बताओ कब खिलाया? उसने 2 बार लोगों को खाना खिलाया। वो लोग उसी की मीटिंग में आए थे। उन्हीं को ही तो खिलाया। क्या चलते फिरते भूखे को खाना खिलाया था तुम? उसने कोड़ियों के कभी पाँव धोए हैं? उसके घाव धोए हैं? नहीं। वो कोड़ियों को चंगा करता था। और ये बात वो बोल के गया था कि इससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। आमीन। वो सारे कार्य यीशु मसीह ने कब शुरू किए? तब जब वो उसका बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा देहधारी हो गया। उसके बाद उसकी परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद जो 40 दिन के रोजे रखते हैं ना, डिनोमिनेशन वाले, रोजे रखने के बाद उसको मार देते हैं। वो रोजे रखने के बाद 3.5 साल की मिनिस्ट्री शुरू हुई थी। और फिर उसने वो सब शुरू किया था, जिसमें कि हम लोग कहते हैं नहीं हमारे लैंड्स चल रहे। किस चीज के लैंड्स? वो तो पावरफुल हो रहा था उसमें। आपको पता है, जो उपवास होता है वो आपको पावर देता है, वीकनेस नहीं होती उपवास, नो। आप इस बात को हमेशा याद रखो, वीकनेस नहीं होती उपवास। उपवास आपकी स्ट्रेंथ है। उपवास वो चीज होती है जिसमें जो प्रार्थनाएं हम रेगुलर कर रहे हैं, या जो प्रार्थनाएं हम चाहते हैं इस पे ज्यादा वजन डालें, हम उपवास के साथ पहुंचाते हैं और परमेश्वर सुनता है। ये लोग जिनके बारे में यीशु मसीह कहता है हे कुकर्म करने वालों, ये वही लोग हैं जिन्होंने दान उपवास रख रख के लिए कि मैं चंगाई का दान चाहता हूँ, मैं भविष्यवाणी का दान चाहता हूँ, मैं इसका दान चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने उपवास रख रख के दान मांगे और इनको दान दिए गए, क्योंकि इन्होंने उस गिवर से, परमेश्वर से ज्यादा दानों का भरोसा किया। तो इन्हें दान ही दिए गए, बाकी सब इनसे ले लिया गया। आमीन। लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद 40 दिन जो उसका टेस्ट चला, वो टेस्ट देने के बाद उसने क्या किया? अपने कार्यों को करना शुरू किया। और आप और मैं यूं ही करने लग जाते हैं, तभी तो हमारे कार्यों में हम फेल हो जाते हैं। हमारा फेलियर क्यों होता है? बिकॉज हम पवित्र आत्मा मिलने से पहले ये कर, पवित्र आत्मा मिलने के बाद टेस्ट भी होते हैं। भाई जब उसका हुआ तो तुम्हारा भी होगा। और वो 40 दिन टेस्ट के थे। तुम्हारा क्या टेस्ट है? यू मॉर्न बट ही डिडंट मॉर्न। वो उसने कोई मॉर्निंग नहीं करी।
उसने कोई दुख नहीं उठाया था उसमें, नो, वो तो पावर गेन कर रहा था उसमें। नहीं पता आपको ये बात? लूका की इंजील निकालो, दूसरा अध्याय। मत्ती, मरकुस, लूका। प्लीज मैं ये बता के खत्म करूंगा। हम्म 4 अध्याय 14 आयत। ये शैतान उसकी परीक्षा भी कर चुका है। 40 दिन के रोजे के बाद शैतान ने उसकी परीक्षा करी। परीक्षा करने के बाद वो अब आगे आ रहा है। तो क्या लिखा है सिस्टर 14वीं आयत में? फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। हाँ और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हाँ वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा। हाँ। और सब उसकी बड़ाई करते थे। और आप बस और आप और मैं रोजे रखते हैं दुख मनाने के लिए कि यीशु मरा, और हम उससे कंपेयर करते हैं कि तो 40 दिन के रोजे उसने रखे। 40 दिन के रोजे उसने सामर्थ के लिए रखे थे। भाई वो फास्ट आपको सामर्थ देता है। हम कहाँ चल रहे हैं? हमें पता ही नहीं है कि हम रोजे क्यों रख के बैठे हैं। हम किसके बारे में, किसकी मौत का के लिए हम रो रहे हैं, हमें यही नहीं पता। फीस्ट ऑफ पास ओवर बुधवार को है, हम फ्राइडे को गुड फ्राइडे मना रहे हैं, और यूं कह रहे हैं थर्सडे को थी पाक जुमेरात है। हम क्या कह रहे हैं? पाक जुमेरात। क्यों? क्योंकि उस दिन हम जब चर्च जाते हैं तो पैर धुलाए जाते हैं, ब्रेड के लोफ खाने के लिए दिए जाते हैं। 11 बंदे बैठे होते हैं, 12 बंदे, सॉरी 12 के 11, उनके पांव धुलाए जाते हैं, लोफ दिए जाते हैं उनको। वो लोफ लेके घर आ जाते हैं खाने, वहां नहीं खाते। और हम कहते हैं पाक जुमेरात। वाई? जब फसह का पर्व बुधवार को था तो आप काय के लिए बोल रहे हो पाक जुमेरात? समझ आ रहा है आपको? दिमाग नहीं लगाते, सोचते नहीं, लेकिन सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। आमीन। हमें प्रार्थना ये करनी चाहिए कि खुदा हमारी समझ को खोल, ताकि हम इस पवित्र शास्त्र को जाने। आज यही रुकूंगा मैं। और आज ये मैंने विश्वास का जो पहला चैप्टर जो हमारा जब से चल रहा था मत्ती का, वो खत्म किया है। विश्वास वर्सेस वर्क जरूरी है। मैं ये नहीं कहता जरूरी नहीं है, काम है जरूरी, क्योंकि विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। लेकिन पहला वचन पे विश्वास है, कर्म अपने आप आते हैं, वर्क फॉलो करते हैं अपने आप, जब आप में आत्मा होगा। आमीन। पहले आप काम करके बाद में विश्वास नहीं करते। अगर कोई आपके कामों को देख के विश्वास कर रहा है, यीशु मसीह ने फरीसियों को क्या बोला? तुम मेरे वचन पर विश्वास नहीं करते, कामों को देख के विश्वास कर लो। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कामों को देख के भी विश्वास करते हैं, तो उनका विश्वास पक्का नहीं होता। वचन जो होता है वो विश्वास जब आप करोगे तो काम अपने आप आपके अंदर दौड़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए खुदा, तेरे वचन के लिए। और मेरे खुदावंत, तूने बहुत ही अद्भुत रीति से वर्क वर्सेस फेथ को आज खत्म किया है प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, विश्वास तेरे वचन पे होना बहुत जरूरी है। होने दे कि जो लोग सुनेंगे इसको प्रभु, वो तेरे वचन पर विश्वास रखें प्रभु जी, ताकि उनके जीवन में तेरे कार्य पूरे हो सकें। तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। सुनने वालों को ब्लेस करना प्रभु जी, तेरी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे, सबका निगरान हो प्रभु। इस रात में तू हम सबके भी साथ हो प्रभु जी। और प्रभु जी अभी ये लोग यहाँ से घर जाएंगे अपने अपने, तो मेरे पिता परमेश्वर तेरा दूध छावनी किए रहे, ताकि सही सलामत पहुंचे। और खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद करें। तू इन सब के साथ हो, इनका मददगार हो, इनका रक्षक हो प्रभु। पिता मेरी प्रार्थना है कि होने दे सबको रात में मीठी नींद दान कर, ताकि चैन से सोए, धन्यवाद के साथ सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। प्रत्येक के तू साथ हो, सबका तू रक्षक और मुहाफिज हो, और सब पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखना।
प्रार्थना इस वक्त में खुदावंद तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे मेरे प्रभु जी, इन सबों पर मेरे प्रभु, सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे, तेरा दूध छावनी के रहे। तमाम घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में हो, और पिता तेरा दूध छावनी के रहे। पिता तमाम यूनिवर्सल ब्राइड को ब्लेस कर अपने टेंडर के प्रोटेक्शन में रख। तमाम वो लोग जो 5-fold मिनिस्ट्री के निमित्त तेरी सेवा आत्मा और सच्चाई से तेरी समस्त विल और परफेक्ट विल के अनुसार करते हैं, उनको उनकी मिनिस्ट्री कलीसिया परिवारों को ब्लेस कर, अपने टेंडर के प्रोटेक्शन में रख। मुल्क इजराइल और यरूशलेम को ब्लेस कर। इस समय में प्रभु होने वाले हर एक डिसेप्शन से बचा, जीवन की चिंताओं से सुस्त होने से बचा प्रभु जी। हमें होने दे कि हम प्रभु जी तुझ में जागृत रहे प्रभु जी, और मेरे प्रभु जागृत रहकर मेरे पिता हम प्रभु यीशु मसीह की आमद के भागी हो सके। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन सबको इनकी आज की रात को ब्लेस करता हूँ, और खुदावन तेरे ही हाथों में सुपुर्द करता हूँ अपने आप को, परिवार, चर्च को प्रभु जी। और प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करता हूँ। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।